Now, today we'll start grammar. Topic is sentence connector. We will just go through how it is going known about connectors. Today our topic is sentence connector. Sentence connector किसे कहते हैं? First we know when two words, two clause or two simple sentences are joined by a word, it is called connector. It is also known as conjunction. Again listen, जब दो वर्ड, दो क्लॉज, दो सिंपल सेंटेंसेस इनमें से किसी भी पार्ट को अगर एक पर्टिकुलर वर्ड की हेल्प से जोड़ दिया जाए तो इसे हम कनेक्टर या सेंटेंस कनेक्टर या कंजंक्शन कहते हैं. एक एग्जांपल समझा जाए. द सन रोज एंड द फॉग डिस्पर्स्ड. यहाँ पर ए एंड डी एंड कनेक्टर के रूप में हुआ कि सन रोज सूरज उदय हुआ. दो छोटे सेंटेंस है, द सन रोज, और दूसरा पार्ट है द फॉग डिस्पर्स्ड यानी फॉग कुहासा हट गया. तो आप देख रहे हैं दो सेंटेंस है, टू सेंटेंस, स्मॉल सेंटेंस, द सन रोज एंड द फॉग डिस्पर्स्ड, दोनों को कंबाइंड किया गया एंड के द्वारा, तो एंड यहाँ पे कनेक्टर हो गया. सेकंड सेंटेंस, ही इज़ सैड बट होपफुल. अब यहाँ पे दो पार्ट में है, क्लॉज वाइज है, ही इज़ सैड वह दुखी है, बट छोड़ दिया जाए, बट को डिलीट करके देखो, ही इज़ सैड और सेकंड पार्ट है होपफुल. तो यहाँ पे क्लॉज के संदर्भ में यह देखा जा रहा है कि मेन क्लॉज ही इज़ सैड है और हेल्पिंग है होपफुल. तो ही इज़ सैड बट होपफुल, तो यहाँ पे बट हो गया इसका कनेक्टर. इसी तरह से थर्ड सेंटेंस देखिए, राम इज़ रीडिंग वाइल हिज ब्रदर इज़ प्लेइंग. दो सेंटेंस यहाँ पे हैं कि राम इज़ रीडिंग, राम खेल रहा है, हिज ब्रदर इज़ प्लेइंग, उसका भाई राम इज़ रीडिंग, राम पढ़ रहा है, हिज ब्रदर इज़ प्लेइंग, उसका भाई खेल रहा है. अर्थात जब राम पढ़ रहा है ठीक उसी मौके पर उस वक्त उसका भाई खेल रहा है. इसलिए ऐसे शब्द, ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एक वर्ड वाइल इंक्लूड किया गया बीच में, जिसे हम कनेक्टर बोलते हैं, और तब जॉइंटली सेंटेंस विल बिकम राम इज़ रीडिंग वाइल हिज ब्रदर इज़ प्लेइंग. What we understand from this, in the above sentences the underlined words are connecting two groups of word or clause, so they are called connectors or conjunctions. Now next one, contrast. But, still, yet. What it means? It means shows comparison between two person. यानी जब कंट्रास्ट करना हो और हमें कनेक्टर वाले पार्ट्स को शो करना हो कंट्रास्ट में, तो हम बट, स्टिल, येट ये लगा सकते हैं. जैसे एग्जांपल, शी इज़ अगली बट इंटेलिजेंट. वह अगली है, अच्छी नहीं है, कुरूप है, लेकिन इंटेलिजेंट है. तो ये कंट्रास्ट किया गया. तो ऐसे में हम बट, स्टिल, येट ये सारे ही यूज़ करेंगे कनेक्टर ग्रुप में. अब आइए जब कॉज दिखाया जाए, सेकंड टॉपिक है कॉज और रीज़न, यानी कनेक्टर का इस्तेमाल कहाँ पर कॉज और रीज़न जब हो तो कैसे क्या करना चाहिए. अर्थात जब कभी किसी सेंटेंस में कोई रीज़न दिख रहा हो, कोई कॉज दिख रहा हो, तो आप उसमें एज, सिंस, बिकॉज ये कनेक्टर लगा सकते हैं. एग्जाम्पल देखिए, ही लुक्ड सैड एज he had lost much money. एक बार फिर से, he looked sad, वह दुखी दिख रहा था. he had lost much money, उसने बहुत सारे पैसे खो दिए. अब इसमें कुछ रीज़न दिख रहा है, इसलिए एज कनेक्टर इस्तेमाल किया गया. ये बन जाता है he looked sad as he had lost much money. एग्जाम्पल और देखिए, since you like it, it will be done. फिर से समझिए, you like it, तुम इसे पसंद करते हो, it will be done, ये पूरा हो जाएगा. तो एक कॉज मिल रहा है कि यह पूरा हो जाएगा क्योंकि तुम लाइक करते हो,
इसलिए इसमें सिंस लगाया। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल, ही डिड नॉट कम बिकॉज ही वॉज नॉट इन्फॉर्म। ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया क्योंकि उसे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। तो ये कारण बन रहा है, इसलिए ऐसे कारण में हम बिकॉज इस्तेमाल करते हैं। अब आगे समझा जाए। जब वक्त दिखाया जा रहा हो, समय का इंडिकेशन हो, जैसे इसमें हम व्हेन, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, एज सून एज यूज़ करते हैं। फिर से समझिए, जब आपको समय का इंडिकेशन मालूम पड़ रहा हो सेंटेंस में, तो हम कनेक्टर इस्तेमाल करेंगे व्हेन, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, एज और एज सून एज। अब आइए इसको समझते हैं। आई डोंट नो व्हेन ही इज़ टू कम। मैं नहीं जानता हूँ ही इज़ टू कम, वह आएगा। अर्थात किसी के आने के वक्त के बारे में बताया जा रहा है। ये इंडिकेशन हो गई कि वो कब आएगा, वक्त क्या हो सकता है उसका। तो ऐसे में हम ये सोचते हैं कि इसमें कनेक्टर क्या इस्तेमाल होना चाहिए, तो कब आएगा, व्हेन लगेगा। इसलिए लिखेंगे आई डोंट नो व्हेन ही इज़ टू कम। सेकेंड पार्ट, शी केम। एक छोटा सेंटेंस है शी केम, और दूसरा पार्ट है ही हैड लेफ्ट, वह जा चुका था। शी केम, वह आई, वह जब आई तो ही पर्सन जा चुका था। तो यहाँ भी वक्त की बात हो रही है कि शी केम, वह आई, आफ्टर, उसके बाद जब वो जा चुका था। इसी तरह से आई वॉज सिंगिंग वाइल ही वॉज राइटिंग। वाइल का इस्तेमाल टाइम में भी किया जाता है, और बहुत पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वाइल के लिए कि कैसे कनेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग एग्जाम्पल में शुरू में देखे थे, तो वही यहाँ पे टाइमिंग वाले ये वाइल है। एक एग्जाम्पल देखिए, वेट टिल आई रिटर्न, ठहरो जब तक मैं लौटता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे है वक्त की बात हो रही है कि ठहरो, तुम कुछ देर ठहरो, कुछ वक्त ठहरो। तो इसलिए यहाँ टिल का इस्तेमाल हुआ। सुटेबिलिटी देखनी पड़ती है कि आपको वैन, आफ्टर, वाइल, टिल ऐसे में कहाँ इस्तेमाल करना है। अब आइए नेक्स्ट, अली लेफ्ट द प्लेस एज सुन एज डेविड केम इन। अली उस स्थान को छोड़ दिया जैसे ही डेविड अंदर आया। जैसे ही शब्द एज सुन एज है, इंग्लिश में इसको एज सुन एज बोलते, यानी यहाँ वक्त की बात बताई जा रही है। तो सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग हम ये सारे टाइम लाइन को सेट करेंगे। इट्स ओके। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक। अब है स्थान के बारे में, प्लेस। प्लेस जब भी काउंट करनी हो तो सेंटेंस कनेक्टर वेयर और वेयर एवर इस्तेमाल करना होगा। शो मी द प्लेस वेयर ही लिव्ड। वो स्थान दिखाओ, शो मी द प्लेस, वह स्थान दिखाओ। ही लिव्ड, वह रहता था। अर्थात उस स्थान को दिखाओ जहाँ वह रहता था। जहाँ रहता था, कहाँ रहता था। तो ऐसे शब्दों को समझने के लिए कनेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस कनेक्टर को हम कहते हैं टाइमलाइन कलेक्शन, यानी प्लेस से रिलेटेड। तो वेयर यहाँ पे आपको एक शोइंग हो रही है कि वेयर एक वर्ड है जो बताना चाह रहा है कि कौन सा स्थान है जिस स्थान पे वो रहता था। इसी तरह से नेक्स्ट है, वेर एवर माई फ्रेंड इज़ आई विल ऑलवेज रिमेंबर हिम। यानी मेरा मित्र जहाँ कहीं भी रहेगा मैं उसे याद करूँगा। अर्थात जहाँ कहीं भी, तो यहाँ पे वेयर इस्तेमाल नहीं हो सकता, वेयर एवर होगा, क्योंकि ये सेंस बताती है कि माय फ्रेंड जहाँ कहीं भी, तो आई विल रिमेंबर, मैं उसे याद करूँगा। ऐसे में सेंस बनता है कि वेयर एवर सुटेबल है, वेयर एवर हम कनेक्टर इस्तेमाल करेंगे। कभी कभी किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में सेंस कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस कनेक्टर को शुरू में ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल किए हैं व्हेनेवर। व्हेनेवर माय फ्रेंड इज़ आई विल ऑलवेज
रिमेंबर हिम, जहाँ कहीं भी मेरा मित्र रहता है या है मैं उसे याद करूँगा। नेक्स्ट है कंडीशन, स्थिति, परिस्थिति, जिसमें हम कनेक्टर इस्तेमाल करते हैं इफ़, अनलेस, वेदर, प्रोवाइडेड, इन केस। जैसे एग्जाम्पल, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। एक्चुअली यहाँ पे दो सेंटेंस हैं, छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंस। सो टू सेंटेंसेस आर गिवन हियर। फर्स्ट वन इज यू वर्क हार्ड, तुम कठिन मेहनत करते हो। सेकंड वन इज यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। अब दोनों को कंडीशन के शर्त पे कि भाई जब तुम कठिन मेहनत करते हो तुम पास हो जाओगे, तो कठिन मेहनत करते हो ये कंडीशन हो गई। इसलिए ऐसे कंडीशन के लिए ऊपर के दिए हुए जितने भी वर्ड्स हैं इफ़, अनलेस, वेदर, प्रोवाइडेड, इन केस, इसमें से सुटेबल है इफ़, अगर। तो अगर का इस्तेमाल करेंगे, इफ़ को इस्तेमाल करेंगे कनेक्टर के रूप में, और फिर सेंटेंस कनेक्टर बनता है इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। एक बात ध्यान रखने की बात है, जहाँ कहीं भी कनेक्टर शुरू में इस्तेमाल किया जाए तो इसका मतलब है कि आप दो भागों में सेंटेंस लिख रहे हैं। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड एक पार्ट हो गया और इसके बाद है यू विल पास। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल, यू विल बी गिवन अ फ्रंट सीट, यू विल बी गिवन अ फ्रंट सीट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज पर्पस। पर्पस नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें सो दैट, लेस्ट, इन ऑर्डर दैट, ये कनेक्टर इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई बुक्ड माई सीट अर्ली सो दैट आई माइट नॉट मिस द ट्रेन। यानी आई बुक्ड माई सीट अर्ली, मैंने अपनी जगह पहले ही बुक करा ली थी। आई माइट नॉट मिस द ट्रेन, इसलिए मैं ट्रेन छोड़ नहीं सकती, यानी मेरे से ट्रेन छूट नहीं सकती। तो इसमें ही बताया जा रहा है कि क्योंकि मेरे द्वारा सीट बुक करा ली गई इसलिए मेरी सीट छूट नहीं सकती, मेरी ट्रेन छूट नहीं सकती। तो ऐसे में ताकि या सो दैट इस्तेमाल किया जाता है कि आई बुक्ड माई सीट अर्ली, मैंने अपनी सीट बुक करा ली इसलिए कि, या सो दैट आई माइट नॉट मिस द ट्रेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी ईट दैट वी में लीव। वी ईट फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट वी में लीव। हमें रहना है इसलिए हम खाते हैं, तो हमें जीवित रहना है इसलिए हम खाते हैं, या हमें जीवित रहना है इसलिए कि खाते हैं। तो ऐसे में वी ईट दैट वी में लीव। तो दैट सेंस के अकॉर्डिंग में कनेक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। जहाँ पर जो सेंस इस्तेमाल होगा, सेंस के अकॉर्डिंग जैसे सेंटेंस हों हम वैसे ही कनेक्टर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, टेक केयर लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। टेक केयर, सावधानी बरतो नहीं तो गिर जाओगे। तो नहीं तो वर्ड में है लेस्ट इस्तेमाल किया गया, जिसे हम सेंटेंस कनेक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, स्टूडेंट्स वर्क हार्ड इन ऑर्डर दैट दे में पास। यानी स्टूडेंट्स वर्क हार्ड और सेक्ट में है सेकंड पार्ट है दे में पास। दो सेंटेंस कनेक्टर इस्तेमाल किया गया इन ऑर्डर दैट। स्टूडेंट्स में हार्ड, स्टूडेंट्स वर्क हार्ड इन ऑर्डर दैट दे में पास। स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, स्टूडेंट्स अधिक और कठिन मेहनत करते हैं ताकि वह पास हो सके। अब चलिए मैनर, नेक्स्ट पार्ट है आपका, सेकंड टॉपिक हमारे पास है मैनर। मैनर का मतलब है तरीका, मेथड। एज इफ, एज दो, सो फार एज, अकॉर्डिंग एज, ये सारे सेंटेंस हम इस्तेमाल करेंगे कनेक्टर के रूप में, जिसे हम मैनर यानी किस तरीके से, किस मेथड से इस्तेमाल किया जा रहा है सेंटेंस के सेंस को। डू एज यू प्लीज़, तुम काम करो जैसा तुम चाहो। तो एज इस्तेमाल किया कि जैसा तुम चाहो।
यानी जिस मैनर से, जिस तरीके से। नेक्स्ट है ही वॉक्स एज इफ़ ही वर लेम, वह चलता है मानो वह लंगड़ा है। एज इफ़ मानो, तो ही वॉक्स एज इफ़ ही वर लेम, जैसा कि वह लेम हो इस प्रकार चलता है। तो एज इफ़ यहाँ पे हो गया मानो। ही बिहेव्स एज इफ़ ही वर द किंग। इसी तरह से नेक्स्ट है दिस इज़ द फैक्ट सो फार एज आई नो, दिस इज़ द फैक्ट, यह ही कारण है जिसे मैं जानता हूँ। तो हमेशा आप देख रहे हैं कि जब भी दो पार्ट सेंटेंस हो तो उसके सेंस के अकॉर्डिंग एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। दोनों पार्ट्स, दोनों छोटे छोटे सेंटेंस को, क्लॉज को एक सेंटेंस, कंबाइंड सेंटेंस बना देता, और वह वर्ड कनेक्टर कहलाता है, जिसे कंजंक्शन भी कहते हैं। द गर्ल्स, लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे, द गर्ल्स प्लेयर्स वर सेलेक्टेड। गर्ल्स प्लेयर, लड़कियों की खिलाड़ी की टीम सेलेक्ट की गई अकॉर्डिंग है, जैसा कि देवर फाउंड फिट, क्योंकि वो फिट फाउंड की गई थी। ओके, अब इसे अच्छी तरह पढ़ लेना है, रिपीट करना है। आगे मैं फिर नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ।